हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों का जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है मालूम है आप लोगों को कि फर्स्ट शिफ्ट का जो है समाप्त हो चुका है। जो भी मेरे दोस्त जो है दे कर आए हैं उनका बहुत बेहतरीन जो है एग्ज़ाम गया है। और जो देने जाने वाले हैं उनके लिए ये क्लास और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिस तरीके के प्रश्न इस बार जो है आप लोगों के एसएससी में पूछ रहा है, सेम टू सेम मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है। यदि आपको जो है एग्ज़ाम में 2-3 दिन का समय है, तो आप लोग क्लास में जाकर देख सकते हैं। डिट्टो प्रश्न यहाँ से फँसे हुए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, ठीक है? वो रीज़निंग के हो, मैथ के हो, जीके के हो, हिंदी के, ये सारे ही प्रश्न आप लोगों को फँसे हुए हैं। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए इस तरीके से आप लोगों को जो है बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। मैं जो है आप लोगों के हर एक टाइप के प्रश्न कराऊँगा, जिस तरीके के एग्ज़ाम हॉल में पूछ रहा है प्रश्न, उस तरीके का क्लास लाऊँगा शाम को 8 जो है पीएम पे। और अगर आपका उसके अगले दिन जिस दिन पेपर भी होगा उसके सुबह के 4 एएम पे भी क्लास लाता हूँ, जो कि रामबाण है, ठीक है? 100% इन दोनों क्लासों को करके जाइएगा। आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% प्रश्न यहीं से फँसेंगे, ठीक है? तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है? वेन डायग्राम के प्रश्न आपके जो है एक शिफ्ट में पूछा गया था। आप लोगों को अच्छे तरीके से वेन डायग्राम पढ़ के जाना है। मैं टॉपिक बताते चलूँगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ रहा है, किस तरीके का पूछ रहा है, ये आप लोग तैयारी भी करते रहिएगा, ठीक है? देखिए लिखा है संगीत, आवाज़ और नृत्य। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को मैंने बताइए कि क्लास में कराया है नहीं। पहले जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छे तरीके से मालूम है। तो देखिए इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, देखिए संगीत का संबंध आवाज़ से होता है या नहीं, तो कहिएगा कि बिल्कुल होता है। ये जो संगीत है, संगीत यहाँ पे ये आवाज़ से ही चलता है, ठीक है? ये हो जाएगा आपका संगीत और ये आपका होगा आवाज़। आवाज़ से ही संगीत जो है होता है। और नृत्य, नृत्य का कोई भी आप लोग देख लीजिए, आवाज़ से कोई संबंध होता है? कहिएगा नहीं। ये आप लोगों के हाँ, नृत्य जो है संगीत से कोई संबंध होता है? कहिएगा नहीं। डांस का कोई भी इससे संबंध नहीं होता है, मतलब आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है? आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने प्रश्न का उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया होगा। ऐसे प्रश्नों में कभी भी आपको गलती नहीं करना है, ठीक है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है? गलती एक भी प्रश्न नहीं करना है, जो भी आगामी आने वाले शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को मैंने ऐसा प्रश्न कराया भी है क्लास में। आप लोग देख सकते हैं जाकर, मेरे जो है प्लेलिस्ट बने हुए हैं। डिट्टू प्रश्न आपके फंसे हुए हैं, डिट्टू प्रश्न जो आप लोग कह सकते हैं, ठीक है? थोड़े मोड़े जो क्वेश्चन है जो है अलग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वैसा मैंने पढ़ाया नहीं है, परंतु वहाँ पे थोड़े से जो है चेंजिंग किया हुआ है, ठीक है? तो थोड़े बहुत तो चेंजिंग होने ही वाला है, ठीक है? डी2 प्रश्न सभी थोड़ी ना आ जाएंगे, तो स्टार मार्क आप लोगों को लगा लेना है। इस तरीके के फिर प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है? 2 से 4 हुआ, आप लोग पहले हमने बताया था कि जोड़ के चेक करना होता है। फिर यहाँ पे 16 मतलब 12 जोड़ा है, और यहाँ पे देखेंगे तो काफी ज्यादा जोड़ दिया, यहाँ पे 240 जोड़ दिया, मतलब ये लॉजिक से तो जोड़ने वाला से नहीं बनेगा, ठीक है? तो दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 2 से 4 लिखा है, ये भाई साहब वर्ग कर दिया, यहाँ पे 2 का वर्ग कर दिया तो 4 हो गया। फिर 4 का वर्ग कर दिया 16 हुआ, 16 का वर्ग किया तो 256 मिल गया। तो इसके आगे भी आपको क्या करना पड़ेगा? 256 का वर्ग। सीधा सीधी फांडा आप लोगों को अपना लेना था, और बहुत इजी प्रश्न था। अब देखिए आपको तो याद नहीं होगा 256 का वर्ग भाई साहब बताना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे सीधा सीधी गुणा कर दीजिए। और गुणा भी बहुत ही इजी होता है। देखिए 6 के पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 6 चौका 36, अंत में कौन सा अक्षर आएगा, मतलब इकाई का अंक आपका कौन सा आएगा? 6 आएगा।
6 का इकाई का अंक नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम हो गया होगा ऑप्शन नंबर सी। गुणा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को जो है चुनिए। नीचे दिए गए संबंधित अक्षरों को चुनना है। जैसे कि पहले दिया है ग्रुप, ग्रुप का संबंध जो है टिल्क से है, तो स्टडी का संबंध किससे होगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को एग्जाम हॉल में जो है चुटकियों में करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो प्रश्न नहीं आते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, उस पे टाइम देना है अंत में। ये तो आप लोगों को क्लास में बताया गया प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि ये तो देखते ही बन जाना चाहिए। जैसे कि आपको पहले समझ में आया होगा, जी लिखा है फिर टी लिखा है। जी का कोड होता है 7, टी का कोड होता है 20, यहाँ पे आर होता है 18 पे और आई होता है 9 पे। तो थोड़े से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ से दिख रहा है कि आपको 13 जोड़ा गया है, यहाँ से दिख रहा है आपको कितना, तो 9 घटाया गया। मतलब इस तरीके से जोड़ घटा वाला लॉजिक सीधा सीधी नहीं है। आपको मैंने बताया था कि एक लॉजिक क्या होता है, अपोजिट। जी का अपोजिट हमने देखा तो क्या होता है, अपोजिट में टी होता है, ठीक है। आर का अपोजिट आई होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, यू का अपोजिट एफ होता है और पी का अपोजिट के होता है। मैंने अपोजिट आप लोगों को बहुत बार प्रश्न में बताया है कि एग्जामिनर जो है अपोजिट पे प्रश्नों को ज्यादा बनाता है, ठीक है। तो अब जो है अपोजिट यहाँ पे आप लोगों को इसका भी निकाल लेना है। एस का अपोजिट क्या होता है, एस होता है कितने पे, 19, 19 में 8 जोड़िएगा आपका हो जाएगा 27। अपोजिट नहीं भी याद है तो आप लोगों को उसमें जो है क्या जोड़े कि जो है 27 हो जाए। 27 ही इन दोनों अपोजिट और मूल शब्द का योग होता है। देखिए टी होता है तो टी का क्या होता है, जी होता है, ठीक है। उसके बाद से यू, यू का क्या होता है, तो यू जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका एफ। डी क्या होता है, डी होता है 4 पे, तो 27 में से 4 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 23, 23 पे होता है डब्लू। वाई होता है आपके 25 पे 2 घटा दीजिए, बी हो जाएगा। अब जो है देख लीजिए आपको बी अंत में होने चाहिए, बी के पहले डब्लू होना चाहिए। केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है इस तरीके से। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। जो पहले से मेरे पास जो है क्लास कर रहे हैं उनको तो अब 20/20 जो है रीजनिंग में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। उन्होंने कर क्या आया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी बोल दिया जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने किया है, उन्होंने बताया है, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। यहाँ पे क्लास में भी उन्होंने अंत के दिनों में जो है 19-20 कर रहे थे, ठीक है। जबकि प्रश्न काफी ज्यादा जो है मैं लेवल का करा रहा था, ठीक है। अभी तो ये लेवल बहुत ही नीचा है। इस तरीके के प्रश्न आए हैं तो उन्होंने तो फाड़ ही दिया होगा, ये तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला देखिए 39, 35, 37, 41 लिखा गया है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे विषम अलग बताना है, तो अब अलग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये तो सभी कौन संख्या है, तो विषम संख्या है, ठीक है। ये सभी क्या है, विषम है। तो विषम यहाँ पे दिख रहा है तो हमें तो अलग चुनना है, तो विषम अलग थोड़ी ना होगा, यहाँ पे एक अलग तरीका होना चाहिए। अगर देखिएगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या अगर देखिएगा तो ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो फिर भी नहीं बन रहा है। तो अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है कि इसके अंकों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 3 हो जाएगा 12। यहाँ पे 5 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 8। यहाँ पे 7 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 10। यहाँ पे 4 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये भाई साहब तीनों अंक क्या है, ये तीनों अंक आपके हैं सम। ये तीनों अंक ही आपके सम संख्या होते हैं। जबकि जबकि जो लिखा गया है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी वाला, ये आपके विषम होता है आप लोगों के 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप लोगों को अल्टर बताना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने किस तरीके से दिया गया था कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या से आधारित एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है।
तो लुप्त संख्या के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, परंतु एग्जाम हॉल में अगर आपके दिमाग थोड़े से भी इधर उधर हुए तो ये वाले प्रश्न आपके छूट ही जाएंगे, ये आप लोग मान के चलिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न थोड़े से दिमाग अस्थिर करके ही सोचने पड़ते हैं तो बनते हैं। जैसे कि 39 लाना है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 39 लाने के लिए हम यहाँ पे 3 7 6 को गुणा करें, भाग करें, जोड़े घटाएं, किसी भी तरीके से 39 आ जाना चाहिए। तो पहला ही लॉजिक होता है कि सबको जोड़ दीजिए, 7 6 13, 13 3 13 3 16 हो रहा है, जबकि यहाँ पे दिया गया है 39, तो यहाँ से बात नहीं बना। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि अगर हम नीचे वाले को गुणा कर दे तो 7 छक्का 42 हो जाएगा, और 42 में से ऊपर वाले 3 को घटा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, आपका कितना, 39। बात जो है बन गई, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि लॉजिक पता हो गया। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा लीजिए, 12 यहाँ पे हो जाएगा 36, और 36 में से आपके कितने माइनस करना है, 4, तो ये तो आपका आ गया 32। यहाँ पे तो भाई साहब 60 लिखा है। लॉजिक जो आप लगा रहे हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई साहब। दूसरे लॉजिक पे चलिए, दूसरे लॉजिक पे आ जाइए। दूसरा लॉजिक क्या होने वाला है, अब जो है दूसरे लॉजिक को पता कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 7 6 कितना होता है, 13 होता है, और ऊपर वाला जो लिखा गया इससे गुणा कर देते हैं तो 13 तिया 39 हो जाएगा। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो 12 और 3 15 हो जाएगा, और 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात जो है आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है वही काम करना है, यहाँ पे नीचे वाले को जोड़ दीजिए, 18 12 और 6 18, 18 6 लिखा है ना, तो 18 6 24 हो जाएगा। 24 में 2 से गुणा करेंगे, 24 दूना क्या हो जाएगा, 24 दूना आपके हो जाएंगे 48। अगर आपने 48 यहाँ पे बता दिया है तो बिल्कुल ही सही बताया है। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को किए हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि जो है ईयर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है 235, यहाँ पे लिखा है टिक को जो है यहाँ पे 7238, तो कराटेड कराट को जो है क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों को लिए आपके लिए ये टेस्ट ही है। आप लोग एग्जाम हॉल में समझ लीजिए कि बैठे हुए हैं, और जो भी प्रश्न यहाँ पे कर देंगे 100% है कि आप लोग एग्जाम हॉल में प्रश्नों को वैसे आप लोग करके ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बताने की कोशिश करेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में कि किनका पेपर जो है कब आने वाला है, कब में कमिंग सून में किनका पेपर है, 7 8 9 10 11 12 25 तक में, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पीडीएफ जो है आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया था, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देखे होंगे कि कल जो पेपर हुआ था 4 फरवरी को, और आज हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा प्रश्न, लमसम आपके 80% प्रश्न जो है यहीं से पूछे गए थे, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, और जिन्होंने पढ़ा उनको तो बहुत बेनिफिट मिला। तो जो भी आगामी आने वाले दिनों में जाने वाले हैं उनके लिए ये पीडीएफ रामबाण होगा, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। मात्र ही 40 रुपया ही प्राइस रखा गया है इसको। तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जिनको भी लेना होगा व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें देखने को मिला ई का कोड होता है 5, लिखा है 2, ए का कोड होता है 1, लिखा है 3, यहाँ पे आर का होता है 18, लिखा है 5। मतलब यहाँ पे जो है कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, उसके आधार पे नहीं है, ठीक है, इसके प्लेस वैल्यू पे नहीं है। तो देखिए, जो अक्षर यहाँ पे दिख रहा है वो अक्षर यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, वही अक्षर यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए के का कोड देख लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए, के का कोड यहाँ से देखिए 8 लिखा है तो 8 रख देंगे यहाँ से। ए का कोड यहाँ से देखिए 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। आर का कोड निकाल लीजिए, यहाँ से कितना है 5, तो 5 रखेंगे। फिर ए का कोड यहाँ पे 3 रखेंगे। फिर लिखा है टी का कोड यहाँ से निकाल लीजिए 7 है, और ई का कोड कितना है, तो ई का कोड यहाँ से देखिए 2 है। अब देखिए ये कहाँ पे आप लोगों को लास्ट में 72 होने चाहिए। 72 से पहले कितना होना चाहिए, 53। आपके ऑप्शन नंबर जो है
डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जो भी बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा प्रश्न फंसने वाला है आप लोगों के एग्जाम हॉल में। अगला कह रहा है कि त्रिभुज के विपरीत फलकों पर आने वाले पैटर्न का जो है चयन करें। त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का जो है चयन करें, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विपरीत किसको बताना है? त्रिभुज का। त्रिभुज आप लोगों को सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पे त्रिभुज आपको क्या नजर इस तरीके से कहीं पर भी आ रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं त्रिभुज। चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे तो हमें तो यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे दिया, ठीक है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा बेहतरीन तरीके से, यही त्रिभुज है और इसका अपोजिट आप लोगों को निकालना है। तो हमने बताया है कि कॉमन वैल्यू आपको सबसे पहले ढूंढना होता है। तो देखिए यहाँ से दोनों में ही आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। किसी दो पासे को उठाना होता है और बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि मैंने ये पहले दोनों पासे को ले लिया, ठीक है। इसमें कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे तो कॉमन आप लोगों को देखिए ये जो चित्र दिख रहा है आप लोगों को सेम टू सेम इसमें भी दिख रहा है, तो ये कॉमन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो है इसका जो है मतलब एक ही जैसे दोनों पासों में दिखाई दे रहा है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये दोनों कॉमन वैल्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बचा हुआ कौन है? तो त्रिभुज का अपोजिट यहाँ पे वर्ग बोल लीजिए या आयत बोल लीजिए। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो सीधा ये त्रिभुज के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? ये देखिएगा डायमंड लिखा है, बिल्कुल गलत होता है। ये वृत्त का चित्र थोड़ी ना है, ये स्टार का चित्र थोड़ी ना है, ये किसका है? आयत का है। इसको आयत बोल सकते हैं या वर्ग बोल सकते हैं। तो वर्ग यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब आयत वाला ही हमको यहाँ पे चूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिएगा इस तरीके के प्रश्न एक दिया जा रहा है आप लोगों को कि दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। दर्पण छवि वाले मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है स्टार करके कि भाई साहब दर्पण दर्पण दर्पण, और देखिए सेम टू सेम दर्पण वाले प्रश्न भी फंस गए। सेम टू सेम दर्पण, दर्पण के प्रश्न आगे आने वाले शिफ्टों में भी एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में देगा, तो ठीक है। तो दर्पण के प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेना है किस तरीके से होता है। दर्पण में होता क्या है कि आप लोगों को याद रखना है कि लेफ्ट का चला जाता है राइट में और राइट का जो वैल्यू होता है वो आ जाता है लेफ्ट में। यही इसका कंडीशन होता है। अगर इसको आपने याद रखा है तो 100% बता देंगे, ठीक है। इसमें उल्टा नहीं होता है, नीचे का ऊपर नहीं होता है। तो ये गलती नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोगों के दर्पण रखे गए हैं, तो इसका जब प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे तो ये वाला भाग जो है इस तरीके से हो जाएगा, ये आप लोगों का यहाँ पे आएगा। और जो ये वाला जो हिस्सा है ये तो इधर है, ठीक है, लेफ्ट में है, तो इसको राइट में आएगा, मतलब यहाँ पे जो है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक त्रिभुज आप लोगों को इस प्रकार बनता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से एक त्रिभुज बनेगा। और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये तीर का निशान देखिए बिल्कुल गलत। ये तीर के निशान नीचे लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखिए ये तीर का निशान इधर लिखा है, ये भी गलत। केवल जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में ही इस तरीके के तीर के निशान है ऊपर की तरफ। बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखिएगा थोड़े से आप लोगों को एक टॉपिक को पकड़िएगा, वहां से जो है प्रश्न कहाँ पे गलती किया है ये हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। थोड़े से दिमाग आप लोगों को खर्च करने हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है आने वाले अगले दो अक्षरों का चयन करना है हम लोगों को, ठीक है। आगे यहाँ पे दो अक्षर खाली है, दो अक्षर छोड़े गए हैं, यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछा गया है। तो पहले देखिए ए लिखा है, फिर डबल बी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ट्रिपल ई लिखा है, ठीक है। फिर एच लिखा है, फिर ट्रिपल आई लिखा है। थोड़े से अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो भाई साहब यहाँ पे हमें ये नजर में आ रहा है ए, फिर डी लिखा है, यहाँ पे दो ठो बी लिखा है, ठीक है। उसके बाद से तीन ठो ई लिखा है, इसके बाद से यच एक ठो लिखा है, इसका संबंध यानी कि यच से है। इसके बाद से यहाँ पे आई तीन ठो लिखा है, पहले दो, दो के बाद यहाँ पे तीन हो गया, तो यहाँ पे कितने अक्षर आई के होंगे? चार अक्षर होंगे। यहाँ पे चार अक्षर होंगे आई के, यहाँ पे तीन अक्षर है, यहाँ पे दो अक्षर है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ए से लिखा है डी, कितना जोड़ा है? तीन। डी से एच लिखा है, मतलब कितना जोड़ा है? चार। इसके आगे हम कितने जोड़ेंगे? पांच जोड़ेंगे, ठीक है। ये होता है आठ पे, और आठ पांच 13, 13 पे होता है एम। आई एम, आई एम जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, आप लोगों को यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप लोगों को बताना है। मैंने इस तरीके के प्रश्न बताए थे, थोड़े से अलग थे, उसमें चिन्हों को चेंज करने वाला प्रश्न था। ठीक है, उसी टाइप के ये भी प्रश्न है, ये उससे भी कम टाइम टेकिंग वाला प्रश्न आप लोग कह सकते हैं। जैसे कि पहला अक्षर ही हम चेक करेंगे, तो ये कहाँ पे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे वाट के स्थान पे, बाकी सबको उसी तरीके से रहना है, केवल बोला गया है वाट के स्थान पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4×3 = 12, माइनस का हो गया यहाँ पे 12, भाग्य हो गया यहाँ पे 4, उसके बाद से प्लस का हुआ 2। अब देखिए पहले भाग होता है, यहाँ पे माइनस अगर आपने कर दिया यहाँ पे, तो आपका यहीं पे सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, कभी भी यहाँ पे भागा का काम पहले होता है, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटाव अंत में करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस, यहाँ पे 4 के पहाड़े में 4×3 = 12 प्लस का 2। अब देखिए 12 और यहाँ पे 2 कितना हो गया 14, 14 में से 3 घटाएंगे कितना आता है 11, और 11 आप लोगों को यहाँ पे सिद्ध करना था, एलएचएस में आरएचएस लाना था 11 ही। और 11 कब आया, जब हम लोगों ने वाट के स्थान पे गुणा रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपने ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। यदि आपने ए बताया है तो 100% सही उत्तर बताया। ठीक है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन ब्लड रिलेशन के प्रश्न है। आप लोगों को ब्लड रिलेशन तो आता ही होगा, ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे दोस्त गए हुए हैं देख रहे हैं वो ब्लड रिलेशन से डरते होंगे। ठीक है, वो कुछ लोग हैं जो ब्लड रिलेशन से डरते हैं, थोड़े से ये टाइम टेकिंग होता है, परंतु बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, थोड़े से दिमाग यहाँ पे आप लोगों को लगाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को भी आप लोग करिए। कह रहा है कि यदि y की बहन x है और y की माँ z है, z का जो है पिता w है, और यहाँ पे लिखा है कि z का पति जो है v है, तो v का जो है भाई y से क्या संबंध होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो पहले इसका जो है फिगर बना लेते हैं अच्छे तरीके से। y की बहन कौन है, x है। ठीक है, ये बहन है x। अब कह रहा है कि y की माँ जेड है, इसकी माँ कौन है, यहाँ पे जेड है। ठीक है, माँ है तो यहाँ पे प्लस आपको माइनस देना है। ठीक है, अब कह रहा है कि जेड का जो है पिता डब्लू है, ये जेड का एक पिता भाई साहब कौन है, डब्लू है, तो यहाँ पे डब्लू लिख लीजिए, और ये आपको प्लस, पिता का मतलब प्लस। अब जो है, अब देखिएगा इसके आगे बोला क्या गया है, इसके आगे देखिए कह रहा है कि जेड का जो है पति भी है। देखिए ये जेड है, इसकी इसके पति कौन है, भी है, तो यहाँ पे पति है तो प्लस दे दीजिएगा। इसी की पति है, पति का चिन्ह जो है बराबर से दिया जाता है, दोनों यानी कि हस्बैंड वाइफ है। अब कह रहा है तो भी का भाई, यहाँ पे भी का कोई भाई होगा, यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे भाई साहब कोई भाई है, ब्रदर है यहाँ पे। तो ये जो है वाई का क्या लगेगा, ये हम लोगों से पूछा गया। तो वाई यहाँ पे है, इसकी ये कौन है, माँ है, और तो ये कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का शादी हुआ है, ये दोनों पति पत्नी है। तो अब जो है देख लीजिए, ये आपके पिता है, आप समझ लीजिए कि वाई पे है। ठीक है, जब भी रिलेशन बनाना हो तो आप वहाँ पे खुद समझिए अपने आप को। यहाँ पे आपके पिते के जो है भाई को क्या बोलते हैं, आप अपने पिता के भाई को क्या बोलते हैं, तो आप लोगों का उत्तर आएगा चाचा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाएंगे, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष से प्रश्न तो 100% ही देता है हर एक शिफ्ट में, और जिनको भी नहीं आता है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, टाइम बहुत ही कम है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना भी है। ठीक है, कह रहा है कि सभी वर्ग गुलाब है। ठीक है, वर्ग जो है जितने भी है, वर्ग को मैं लिख देता हूँ भी से। ठीक है, क्लास सी से लिख देता हूँ। ठीक है, क्लास हो जाएगा, वर्ग मतलब क्लास लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सी, ये जितने भी है क्लास, ये क्या है, गुलाब के अंदर है। ठीक है, गुलाब के अंदर है, यहाँ पे आप लोगों को, अब देखिए यहाँ पे आपके गुलाब है, ये गुलाब हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि कुछ गुलाब, गुलाब का कुछ हिस्सा तोते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो गुलाब है इसका कुछ हिस्सा क्या है, तोता है। ठीक है, तोता, बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा। उसके आगे क्या कह रहा है कि जो है कोई तोता वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी तोता वर्ग भी नहीं है, वर्ग ये वाला है और तोता ये वाला है, बिल्कुल सही है, दूसरा वाला हम लोगों ने सही बनाया है। अब क्या कह रहा है,
निष्कर्ष पे आइएगा। इसके बाद से जो है जैसे ही जो है फिगर बन जाए निष्कर्ष पे आ जाइए। कह रहा है कुछ तोते गुलाब है। देखिए ये तोता है और इसका कुछ भाग, ये तोता है, इसका कुछ भाग जो है गुलाब के अंदर है कि नहीं, इसका कुछ भाग है कि नहीं, ये तोता वाला का कहिएगा बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा देखिए कह रहा है कुछ वर्ग तोते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही तोता यहाँ पे वर्ग यहाँ पे लिखा गया है, तोता यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे माना भी किया है कि कोई भी वर्ग कोई भी तोता वर्ग नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल मना किया गया है, तो कुछ वाला कैसे हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा कि कुछ जो है वर्ग तोता यहाँ पे नहीं है, ये लिख रहा है हाँ, तो ये गलत है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि केवल निष्कर्षण ए पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ ही आप लोगों को जाना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक निश्चित कुट भाषा में बीरबल को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे जब भी प्रश्न आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। पहले जो है कोडिंग डिकोडिंग के जब भी प्रश्न आ रहे हैं, देखिए 5 ठो कभी कभी 4 ठो भी आप लोगों को कल वाले शिफ्टों में दिया गया था, ठीक है। आज भी आपके 3 ठो प्रश्न पूछ के दिया गया है। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, RIBLAB। अब देखिए यहाँ पे लिखा किस तरीके से गया है ये हमको समझना है। तो हमें जो ऊपर अक्षर दिख रहा है वही नीचे के तरफ भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो अक्षर यहाँ पे लिखा गया था इसी के आधार पे यहाँ पे भी लिखा है। देखिए अब लिखा किस तरीके से गया है, देखिए यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस आर को यहाँ पे लिखा है, इस बी को यहाँ पे लिखा है, इसको यहीं पे रहने दिया है। उसी प्रकार देखिए इस बी को यहाँ पे लिखा है, इस एल को यहाँ पे लिखा गया है, इसको यहाँ पे लिखा गया। मतलब 3-3 अक्षरों को जो है यहाँ पे समूह बना के पलट दिया है। तो वही काम आप लोगों को इसके साथ कर देना है। DIESEL के साथ, ठीक है। तो ये ई जो है पहले पे आ जाएगा, ये आई उसके बाद, और ये डी उल्टा होके यहाँ पे आएगा। उसी प्रकार ये एल यहाँ पे आएगा, ये ई यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो है यस आएगा। अब जो है देख लीजिए ये जो है आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, ये जो है आप लोगों को बताना है कहाँ पे दिख रहा है। EEIDL आप लोगों के ऑप्शन नंबर पहला वाला में ही दिया गया है। यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है कि जो है आज यदि आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है, तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। इस तरीके का एक प्रश्न जो है कुछ इस तरीके का ही प्रश्न था, ठीक है। तो जैसे ही इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए कि आज से 50 दिन बाद, 200 दिन बाद, 500 दिन बाद पूछा जाए इस तरीके के प्रश्न, तो आपको करना क्या है कि सीधा इसमें जो है 91 में जो है आपके 7 से भाग देने हैं, ठीक है। 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर आपको देखना है। तो यहाँ पे 7 एकम में 7 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे 1, 7 एकम में 7 त्रिका 21, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा जब भाग लग जाए शेष यहाँ पे तो आपको 0 बच रहा है। मतलब जिस तरीके से आज जो दिन है 23/2/2012 जो है 12 को गुरुवार, यानी कि जो है आप लोगों को 91 दिन बाद भी आप लोगों के गुरुवार ही होगा, क्योंकि शेष आपके 0 बच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के एक प्रश्न जो है बताया जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। कभी भी दिन आप लोगों को याद रखना है कि 7 दिन होते हैं, उसी से आप लोगों को उसमें भाग दे देना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द दिलही के सभी अक्षरों का जो है उपयोग करके कितने जो है सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक शब्दों की संख्या बताना है आप लोगों को। मतलब जो है यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि जो दिलही लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे, तो इससे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि पहले लिखा है डी, तो डी के बाद ई लिखा है ना, यहाँ पे DEL, और एच की जगह पे आई लिख दे, आई की जगह पे एच लिख दे, इस तरीके से एक शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार डी यहाँ पे ई लिखेगा, फिर यहाँ पे एल को जो है पलट देगा, एल की जगह पे आई लिख देगा, एल यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से शब्द जो है आप लोगों के बनते जाएंगे। अब कितने शब्द बनेंगे ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका जो है
फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल समझ में आता है कि देखिए यहाँ पे अक्षरों को मैंने काउंट किया तो 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल अगर हम निकाल देंगे तो फिर जो है आप लोगों के प्रश्न यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल मतलब होता है जितने आपके जो है अंक है, जितने जिसका फैक्टोरियल बोला जाए तो पहले उसको लिखिएगा 5, 5 से कम क्या होता है 4, 4 से कम क्या होता है 3, 3 से कम क्या होता है 2, 2 से कम क्या होता है 1। 1 तक ले आप लोगों को इस संख्या को लिखना है गुणा में, बस इसी को गुणा कर देंगे, फैक्टोरियल आपका निकल जाएगा। 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 दूना 120 ही होता है आपके ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न एक दिया गया था कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के जो है अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो है बोला गया है कि शब्दों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। LAUGHTER, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से दिमाग में उतार लेना है। ठीक है, अक्षर को। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के ऊपर अक्षर जो दिए गए हैं वही इधर होने चाहिए। अगर जिसमें नहीं है, इसके अलावा कोई भी अक्षर आप यूज करिएगा तो वही नहीं बनेगा। तो हम देख रहे हैं जी भी है ऊपर, आर भी है ऊपर, यू भी है ऊपर, और यहाँ पे भाई साहब एन दे दिया है, जबकि एन तो ऊपर हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बात तो पहले वाले में ही गड़बड़ कर दिया है इसने, यही नहीं बनाया जा सकता है। बाकी ये तीनों अब बनाए जाएंगे, हमें तो चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ये बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा और आपका एग्जाम कब है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, ताकि हम लोग उसके लिए बेहतर जो है आप लोगों के लिए तैयारी करा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार जो है वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।